Hello everyone, we are back in our next video lecture about human rights, violations and redressal. In last lecture, we have studied about introduction of human rights. Now, in today's lecture, we are going to continue with human rights but for specific category like scheduled caste, that is SC caste. So, let's start it. First of all, we will start with the full form and population of SC caste. Most of us know that the SC stands for scheduled caste, जिसको मराठी या हिंदी में अनुसूचित जाति ऐसे कहा जाता है. You can see infographic on your screen which will show you the number of population of SC. The highest percent of state's population is observed in Punjab state, that is 31.9%. While the highest number of SC population are in UP, that is Uttar Pradesh at 4.1 crores. Now we will concentrate on the meaning of scheduled caste. So if you want to see reference about SC in Indian Constitution, you can check out article number 341 and 342. ST caste are considered as backward class of citizens or disadvantaged people in India. The SC caste belongs to the religions Hinduism, Neo-Buddhism and Sikhs. Whereas one thing has to be noted, there is no religious bar as far as ST, that is scheduled tribe, is concerned. That means ST can belong to any religion. We are moving to the next thing, that is constitutional rights which are given to SCs. Constitutional rights को मराठी में घटनात्मक हक कहा जाता है. चलिए देखते हैं SC कास्ट को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं. जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेफगार्ड्स टू द शेड्यूल कास्ट. यानी शेड्यूल कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सेफगार्ड्स के फॉर्म में दिए गए हैं. तो चलिए देखते हैं कौन से सेफगार्ड्स दिए गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, there are different safeguards which includes first one, that is social safeguard, second economic safeguard, third one educational and cultural safeguard, fourth one political safeguard, fifth one service related safeguards, and last one is other, which will include the other safeguards. So let's start with the very first, that is social safeguards, ज्याला मराठीत सामाजिक सुरक्षा म्हटले जाते. सोशल सेफगार्ड में सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 15(1), जिसमें यह कहा जाएगा कि किसी भी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और एनी काइंड ऑफ जेंडर, दैट इज सेक्स और बर्थ प्लेस. मतलब इन सब के मामले में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए. सोशल सेफगार्ड में नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15(2), जिसके अंदर ये कहा गया कि सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, चाहे वो पब्लिक पार्क हो, म्यूजियम हो, किसी भी तरह का पब्लिक स्टेशन हो या घाट्स हो या टेम्पल्स हो, हर जगह पे इक्वालिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट आर्टिकल सोशल सेफगार्ड में है आर्टिकल 17, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया में प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश्ड यानी बैन कर दी गई है. हम सबको पता होगा कि अनटचेबिलिटी मतलब अछूत जिसको कहा जाता था, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन आर्टिकल 17 के हिसाब से उसको इंडिया में अबॉलिश किया गया है. नेक्स्ट आर्टिकल इसमें आता है सोशल सेफगार्ड में, दैट इज आर्टिकल 25
2 जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट ने सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म होने के लिए सारे जो व्यवस्था है वो प्रोवाइड करनी चाहिए एससी और एसटी दोनों कास्ट के लिए। तो इस तरह से ये 4 आर्टिकल्स सोशल सेफगार्ड में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सेफगार्ड्स। इकोनॉमिक सेफगार्ड्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 23 जो हमें बताता है कि अबॉलिशन मतलब फिर से एक बार बैन कर दिया गया होगा कुछ चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को बैन किया है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर। इसका मतलब किसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी से बेगिंग करवाना या फोर्सफुली किसी को एज अ लेबर अपने यहाँ पे काम पे रखना, या फिर ये भी कह सकते हो कि उसको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं देना और उससे काम करा के लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो अबॉलिश कर दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमिक सेफगार्ड्स में है दैट इज आर्टिकल नंबर 24 जिसमें ये कहा गया है कि 14 इयर्स या उससे कम एज वाला कोई भी चाइल्ड या बच्चा काम पे नहीं रखा जाएगा, और स्पेशली ऐसे काम पे तो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा जो फैक्ट्री का होगा या फिर माइन का होगा, राइट, जहाँ पे आपको पता होगा कि हार्मफुल या हजार्डस या हेल्थ के लिए डेंजरस काम होते हैं। ऐसे जगह पे 14 इयर्स या उससे कम के बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता, स्पेशली एससी और एसटी कास्ट के तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हो दैट इज एज्युकेशनल अँड कल्चरल सेफगार्ड्स, म्हणजेच शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सुरक्षा। इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 15(4) जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट को एम्पावर किया जाएगा इस आर्टिकल के थ्रू, जिसकी वजह से एससी कास्ट को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे और उन स्पेशल प्रोविजंस की वजह से एससी और एसटी दोनों भी कास्ट की एडवांसमेंट देखी जा सकती है। देखिए हमें पता है दीज आर कंसिडर्ड एज बैकवर्ड क्लासेस, नॉन एडवांस क्लासेस, सो इनको एडवांस करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15(5) जिसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस जो भी है, इसका मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट अनुदान नहीं देता है, जो कि कम्प्लीटली प्राइवेट है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने भी रिजर्वेशंस प्रोवाइड करने चाहिए एससी और एसटी कास्ट के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है दैट इज आर्टिकल 46। इसमें कहा गया है कि एजुकेशनल इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए सोसाइटी के उन हिस्सों में जो एजुकेशनली बहुत वीक है, मतलब जहाँ पे एजुकेशन का अवेयरनेस कम है, ऐसे जगह पे एजुकेशनल इंटरेस्ट क्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 335 जिसमें कहा गया है कि जो रिलैक्सेशन है क्वालिफाइंग मार्क्स में वो प्रोवाइड करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। किसी एग्ज़ाम में 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, किसी एग्ज़ाम में 55% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, मतलब उतने परसेंट मार्क्स आपको निकालने ही होते हैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट इसमें भी जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो ये था एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड्स।